अस्सलाम वालेकुम। पुलाव के लिए जैसे ये कि मुझे आधी छटाक जो है साबुत धनिया की ज़रूरत है और उसको मैं डालूँगी पोटली में, इस वाली कपड़े की पोटली सी लें और उसमें ये डाल लें तकरीबन आधा हाफ, ये तकरीबन उसको आधा कर लेना है। और ऐसे ही सौंफ लेनी है हमें और इसको भी तकरीबन हम आधा डाल लेंगे, आधी छटाक। इस पोटली में अब हम तागा लपेट देंगे। लो, तागे से इसको बांध देंगे हम लोग इस तरह। देख लें, मैंने बांध दिया इसको तागे से और बाकी के तागे को मैं तोड़ दूँगी। ये हमारी पोटली तैयार हो गई है। इसमें है धनिया और आधी छटाक इसमें सौंफ है। साबुत धनिया आधी छटाक और आधी छटाक इतनी सौंफ डाली थी, क्योंकि ये एक छटाक थी तो मैंने आधी ले ली। दो प्याज़ों को काट लेना है, तकरीबन इतनी बड़ी एक प्याज होगी, ऐसी दो ले लेनी है। ठीक है, तेल गरम करके प्याज डाल देनी है ब्राउन करने के लिए। जितनी देर प्याज ब्राउन हो रही है उतनी देर में दिखा दूँ, ये वो थैली है जिसमें मैंने साबुत धनिया और साबुत सौंफ जो है मैंने इसमें भरी है, आधी छटाक। और दो हमें लहसुन ले लेने हैं और दो हमें प्याज इस तरह से छील के कि ये टूटे नहीं, धो लेनी है। वॉश्ड प्याज हैं, वॉश्ड गार्लिक है। और हमको ले लेना है लहसुन अदरक का पेस्ट और साथ में थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा, थोड़ा सा नमक हम हस्बे ज़रूरत लेंगे, नमक सॉल्ट हस्बे ज़रूरत लेंगे। अच्छा, इतनी देर ये हमारी प्याज जो है ब्राउन होगी तो इस प्याज का मैं बताती हूँ। तकरीबन ये दो प्याज ली थी मैंने, जैसे बताया था। नाउ onions gonna turn into this brown. We take it out. But we need some brown onion in this oil, and we are putting this ginger and garlic paste and along with it तो सफ़ेद ज़ीरा और लहसुन अदरक हमें डाल देना है इसमें। थोड़ा सफ़ेद ज़ीरा, ये भी वाइट क्यूमिन सीड्स, इसको चलाना है, तेज से चलाना है अच्छी तरह। अब हमने गोश्त डाल देना है, गोश्त को हल्का सा इसमें चला देना है। ठीक है, गोश्त को अब गलाना भी है हमें, तो इसके लिए हम पानी डालेंगे, इसमें वाटर ऐड करेंगे। थोड़ा सा भूनने के बाद हमने इसमें पानी शामिल कर देना है, इतना कि ये गल जाए और हम इसको चेक करते रहेंगे। ये थोड़ा सा पानी हमने डाला है, हम और डालेंगे इसमें, एक जग और डालेंगे। जैसे कि मैंने कहा 2 जग डालेंगे, 2 जग्स ये पानी के हमें, क्योंकि यखनी बनानी है। ये देख लें जग का साइज़, तो तकरीबन इतना हमने इसमें पानी डाल दिया। और हम इसमें अब सॉल्ट ऐड करेंगे। एक मिनट,
सॉल्ट जो है हस्बे ज़रूरत, सूट टू टेस्ट। एटलीस्ट के ये मुझे सॉल्ट जो है राइस के हिसाब से डालना है, बिकॉज आई हैव टू पुट राइस, add rice in this, that's why I made some yakhni. So I'm adding half jug of water more, at least 2.5 jug of water. This size, okay, you can see. Now I'm adding this washed onions and washed garlic. Now I am covering it. And this it we need to tenderize meat. After 1.5 hours we take out this and as well onions, हमको onions भी निकाल लेनी है और हमको सौंफ और धनिया की पोटली भी निकाल लेनी है और लहसुन अदरक भी हमको बाहर निकाल लेना है। ये लहसुन अदरक भी निकाल लेना है, ठीक है, ये निकाल लेना है हमको। एक और भी पोटली थी ये लहसुन अदरक की, इसको भी निकाल लेना है। साबुत लहसुन अदरक, साबुत लहसुन को निकाल लेना है, साबुत प्याज को निकाल लेना है और जो ये पोटली सौंफ और धनिया की इसको निकाल लेना है। और ऑब्वियसली इसमें से जो पानी निकलेगा वापस हम इसमें डाल देंगे। इसमें गोश्त तकरीबन गल चुका है, ये गोश्त गल चुका है, ये तो गल चुका है। और इसका हम जो यखनी इस प्लेट में है वो हम इसमें वापस से डाल देंगे। ओके, अच्छा, तो हमको इतने चावल ले लेने हैं, राइस तकरीबन इतने ले लेने हैं, ऑलमोस्ट इट्स आई थिंक यखनी के मुताबिक है, सूट टू यखनी। आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल यखनी, soup is not suitable. Now I am adding rice into this. छिले हुए बादाम हमें इतने ले लेने हैं, पिस्ते हमें इतने ले लेने हैं और किशमिश हमें इतनी। Almond soaked in the water and remove skin. And this is pistachio and raisin. We take this and this carrots, almost 3 carrots, and cut into julienne like this, washed and clean. और तकरीबन ये चिकपीस जिसे इंग्लिश में कहते हैं और ये छोले हैं और इनको मैंने गला लिया है, ठीक है, ये गला लें इनको आप। तकरीबन इतने छोले आपने ले लेने हैं, ऑप्शनल है, चाहें तो लें, वैसे मुझे अच्छे लगते हैं तो मैं ले रही हूँ। और इतने कम ऑयल में हमको इन चीज़ों को भूनना है, ठीक है। ये सब डाल देने हैं इसमें, बादाम भी
almond raisins, pistachio and carrots, सारी की सारी कैरेट्स इसको अच्छी तरह से हमें इसको भूनना है। और यहाँ पर इतने चावल होंगे क्योंकि ये बनने जा रहा है अफ़गानी पुलाव, तो इसमें हम ये सब करते हैं, इसको भूनते हैं। बहुत अच्छी स्मेल आती है, बहुत अच्छा जायका होता है, इसका टेस्ट होता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है। ऑन वेरी लो फ्लेम हम इसको जो है फ्राई करेंगे। आप कैशू नट भी ले सकते हैं, कैशू नट, काजू जिसे बोलते हैं, आप वो भी ले लें। वो मुझे मिले नहीं। इफ़ दैट्स cashew nut unavailable for you, then skip that, but I used to add that. In very low flame। गाजर ले लें, और जो आलमंड्स थे और जो गाजर, बादाम, पिस्ता और काजू भी डाल सकते हैं आप इसमें, वो मुझे मिले नहीं तो इसलिए नहीं डाले, और किशमिश वगैरह ये सब मैंने इसमें डाल के इसको मैं भून रही हूँ। अच्छा, अब साथ साथ यहाँ चावलों का भी काम हो रहा है क्योंकि गोश्त टेंडराइज्ड है, थोड़ी सी यखनी हमने रखी थी। चावलों के हिसाब से हमने नमक भी डाला था, सॉल्ट भी एडिड अकॉर्डिंग टू meat and rice, that's why I said suit to taste। इसलिए मैंने कहा था सूट टू टेस्ट, यानी जैसे हस्बे जायका इसको रखना है, जितनी आपको ज़रूरत है उसके हिसाब से, और साथ साथ ये भी होता रहेगा। और मैं इसको अब हाई फ्लेम पे कवर करके, और इसकी फ्लेम हाई कर देनी है और उसको कुक होने देना है यहाँ तक कि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से हो जाए। और साथ में फिर हमें इसको भी भूनना है, फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद इसको निकाल लेंगे। इसकी भी अभी स्मेल आनी शुरू हुई नहीं है, इसकी जब स्मेल आएगी तो मैं इसे निकाल लूँगी। वन मोर थिंग आई फॉरगॉट टू ऐड दिस, बट आई एम एडिंग नाउ। Okay, there is a spoon, and mix it। Like this। Now cover it on high flame, maybe a middle one is best, adjust it according to you। Now it's done, and I am doing, मुझे फ्राई जो है, ये चीज़ें जो मैंने फ्राई की हैं ये इसके ऊपर डाल देनी है, ये इस तरह से। और साथ में जो है मुझे जो ये प्याज ब्राउन करके निकाली थी ये भी डालनी है, देखें। तो अब मैं जा रही हूँ बनाने रायता। तो मैंने ये एक हरी मिर्च ली, ठीक है, और मैं इसमें डालने लगी हूँ पुदीना, मिंट लीव्स, स्पेयरमिंट्स और मिंट लीव्स, and now I am going to mash it with this pestle and paddle, यही कहते हैं ना, pestle and paddle, I think mortar and pestle, and Urdu havan dasta। For raita I am going to do this। Now I am making रायता। रायते के लिए
जो मैंने कूटा है अभी आपको जो कूट के दिखाया है, मोटार एंड पेडल क्या बोलते हो, पेसल, मोटार एंड पेसल में, हवन दस्ते में। और इतनी आपको योगर्ट ले लेनी है, आधा किलो, हाफ kg and half kg, but I am taking according to my taste. You decide yourself, and some salt, so to taste. I am making now raita. Now I added yogurt and salt. Now I am mixing like this. Mix it well. Then we add some water according to our taste. अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से, अपने जायके के हिसाब से आप लोग सॉल्ट ऐड कर लें इसमें, और इस तरह ये रायता आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ये अभी बहुत अच्छी तरह मुझको इसको अच्छी तरह बिल्कुल मिक्स कर देना है। मिक्स्ड वेल, नाउ आई एम एडिंग सम वाटर। And mix. Now I mixed well in this a cup of water, and our raita is ready. और हम इसको अब सर्व कर सकते हैं। इसके साथ ये मैं आपको दिखाती हूँ। Now Afghani pulao is ready to serve and eat. With raita. Now I am showing this some raita, putting on this. It will be very tasty, or you can eat without raita as you wish. Bismillahirrahmanirrahim. It is very tasty. You must try it and comment me below.